की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। हमारा सौभाग्य का उदय हुआ करते हुए सभी सत्संगी को इस संसार में दैविक भौतिक मानसिक दुख यही शरीर में उत्पन्न होता है। इस संसार में मनुष्य को भौतिक और मानसिक जो दुख है सब इसी शरीर में उत्पन्न होता है। इसलिए इससे बचने के लिए परमात्मा की भक्ति करें। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। संसार में दैहिक भौतिक मानसिक ये दुख संसार में फैला हुआ है। इस दुख से कोई नहीं बच पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए इस दुख से बचने के लिए अपने आप को प्रयास करना होगा, तभी यह शरीर का कष्ट दूर होगा। दैहिक दुख एशिया द्वेष मोह लोभ जड़ बुखार यह दैहिक रोग है, यह दैहिक रोग है। दैविक वर्षा पाला आदि पानी ये सब जो है दैविक दुख है। भौतिक दुख मनुष्य के मिलन, पशु के मिलन, कीट पतंग के मिलन को सबसे संसार में मानसिक दुख जो है यह बहुत पीड़ा देने वाला है। यह दुख से कोई खाली नहीं है। ईर्ष्या द्वेष मोह लोभ घृणा जो है यह मानसिक रोग है। इस रोग से कोई वंचित नहीं पा सकता है। आप लोगों के बीच में इंद्र की बेटा जयंत, भगवान राम ने क्यों उस पर बाण छोड़ दिया? इंद्र के बेटा जयंत और भगवान राम ने बाण क्यों छोड़ दिया? सत्संगियों, भगवान राम और लक्ष्मण को वनवास हुआ था, तो पंचवटी में वह जीवन बिता रहे थे, कोई साधन नहीं था। हम लोग को अभी सत्संग में सब साधन है, तो मन अस्थिर नहीं रहा। लेकिन भगवान राम जंगल में एक गुरु नहीं 14 वर्ष का जीवन व्यतीत करने की जरूरत।
एक दिन भगवान राम के मन में हुआ, सीता तो तपस्वी भेष में आए हैं, जितना भूषण थे वे त्याग लेके घर पर कुछ उसके पास में नहीं। भगवान राम का विचार हो गया कि आज देवी सीता को मैं आभूषण से सजाऊंगा। यह मन में विचार किया था, आभूषण का भाव था, आभूषण था ही नहीं, लेकिन भगवान राम ने क्या किया, अपने हाथ से फूल तोड़ा और फूल का आभूषण बनाना, कान का, नाक का, हाथ का, गोड़ का, सब फूल का आभूषण बनाए और देवी सीता को अपनाए। यह बनाते बनाते भगवान राम माँ सीता की गोद में अपने सिर को रखकर आराम करने लगा। क्योंकि आभूषण बनाते बनाते इतने में इंद्र की बेटा जयंत आ गया। उसके मन में शंका हो गया, यह भगवान है, फिर ये सीता को फूल का आभूषण बना के सजा रहे हैं। अगर भगवान रहता तो ऐसा नहीं करता। मैं इसका शक्ति का परीक्षा लेता हूँ, यह भगवान है कि नहीं, उसके पास शक्ति है कि नहीं। वह जयंत मौका की ताक में रहने लगा। मौका की ताक में रहते रहते वह रूप को बदल लिया, कौवा बन गया। कौन करने लगा, भगवान राम जो आभूषण बनाते बनाते माँ सीता की गोद में सो गए, इधर जयंत जो कौवा बन गया, कौ करके माँ सीता के पैर में चोट मार दिया। फूल बहने लगे। जब फूल बहने लगे तो सीता माँ कुछ नहीं बोली। भगवान राम को भी नहीं जगा रहे, ये थका हुआ है, ये सोए हुए हैं, निंद्रा में है। जब फूल बह के भगवान राम के शरीर पर पहुंच गया तो भगवान राम का नींद टूटा। ये क्या हुआ, कहाँ कौवा ने चोट मार दिया, हमको जगाया काहे ने? पतिदेव मैं आपको नहीं जगा जगाए कि हम निंद्रा में सोए, जगाना नहीं चाहिए। तो कौवा चोट मार दिया तो तुम दोनों हाथ से रक्षा करना चाहिए, बचाना चाहिए। कहा प्रभु, जब मेरे पिताजी आपके साथ शादी कर दिया ने तो दोनों हाथ आपको पकड़ा दिया, दोनों हाथ आपका हो गया, तो मैं दोनों हाथ से कैसी रक्षा कर सकती? भगवान राम ने देखा कौवा कर रहा है। भगवान राम ने सीटी की बाण को कौवा के ऊपर छोड़ दिया। कौवा जान बचाने के लिए भाग रहा है। जो भाग रहा है ना, तो कौवा देखा कि जब भगवान राम की बात और मुझे बचने नहीं देगा, उन्होंने भेष बदल लिया, जयंत का रूप धारण कर लिया। लेकिन कर्म प्रधान उसको कर लिया था, जो था कर्म उसका कुकर्म था। कुकर्मी कितनों भेष बदल ले, कितनों रूप ले सब बना ले, लेकिन उसको कर्म का फल को भोगना पड़ेगा। जयंत रूप में आ गए, फिर भी बाण पीछे करते जा रहा है। जयंत मृत्यु के भय से भागे जा रहा है। जयंत ने अपने मन में सोच लिया, क्या मैं क्या करूं, कहाँ मेरा जान बचेगा? कहा मैं पिता के पास जाता हूँ। इंद्र भगवान के पास पहुंच गया, थरथराता हुआ, कहा बेटा बोल क्या हुआ? कहा पिताजी
मैं कौवा बन के सीता की चरण में चोट मार दिया और भगवान राम ने मुझे बात बोल दिया है, सीता की बता लो। कहा भगवान चरण की सरोवर पूरा माँ सीता की चरण तो है, राम के चरण की सरोवर है। उनको तो हंस बनना चाहिए, तुम कौवा क्यों बन गया? मेरे वंश में कुकुट जन्म ले लिया, भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई उपाय नहीं है। जयंत पिताजी ने बढ़िया किया, जयंत बाल पीछे करके जा रहा है। जयंत एक मारे बचने के लिए पिताजी नहीं बचा सके, तो मन में सोचा मैं माँ के पास जाता हूँ, माँ मुझे बचा लेगा। माँ के पास गए, मैं तो माँ को संग्राम कहानी सुनाया। कहा बेटा तुम मेरे पुत्र को कलंकित कर दिया, ऐसा कलंकित बेटा जन्म लिया, तुमको बेटा हंस बन के उस सरोवर पर रहना चाहिए, तुम कौवा क्यों बन गया बेटा? ये कर्म क्या करे? भागो यहाँ से, जल्दी भागो। जयंत को न माँ बचा सका, न पिता नहीं बचा सका। जयंत भय के मारे भागे जा रहे हैं, बाण पीछे करते जा रहे हैं। जयंत ने मन में सोचा अब क्या किया जाए। ब्रह्म लोग चले गए, ब्रह्मा जी को सब कहानी सुनाया, ब्रह्मा जी भी वहाँ नहीं उतरिया। विष्णु लोग गए, विष्णु लोग को नहीं का तरफ नहीं मिला। तब सब देवों की देव महादेव के पास पहुंचा ने सब कहानी सुनाया ने। महादेव ने कहा तुम कर्मी हो, यहाँ से भागो। कहा प्रभु राम का बाण पीछे कर रहा, कहा राम का बाण उधर से पीछे कर रहा, इधर से पीछे भोगूंगा, भागो यहाँ से। संयोग विचार करें, जंत का कोई नहीं बचा सका। जब व्याकुल हो जाएगा मेरा प्राण जाएगा, भय के मारे व्याकुल हो रहे हैं। उसी टाइम में नारद जी को लिया। नारद जी जयंत के रूप से कहा जयंत रुको, क्या बात है? क्योंकि मैं एक क्षण नहीं रुकूंगा, मेरे पीछे बाल पीछन कर रहा है। रुको, हम कह रहा हूँ रुको। जयंत रुक गया, कहा बाण तो रुक गया। नारद जी का इष्ट गुरुदेव थे और जयंत को समझाने लगा कि जयंत तुमने कहा गलती किया है, वहाँ क्षमा मांगो, इधर कोई बचाने वाला नहीं है। जयंत ने कहा गुरुदेव मुझे डर लगता है, कैसे कहूँ मुझे बाण पीछे कर रहा है, क्योंकि चलो हम भी साथ में चलते हैं। गए, फिर भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम ने मस्तक प्रणाम किया। जिसको कोई नहीं बताता है उसे गुरु बता लेता है। गुरु ने जयंत को बचा लिया। बोले प्रेम से सदगुरुदेव की